कैसे हम झटपट याद करें। देखिए, गणित को छोड़कर और किसी भी विषय को हम पढ़ते हैं, अब पढ़ने के बाद उसके सारे कंटेंट को याद करना जरूरी होता है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिस विधि में हम करते हैं, सही जाने तो वो विधि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। तो आज किसी साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे और केवल जानेंगे नहीं, एक डेमो क्लास के सहारे इसको सीखेंगे। कुछ भी याद करना हो, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, जीएस हो, जीए हो, सबको आप बहुत ही तेजी के साथ और 80% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप याद कर सकते हैं। तो चलिए इस चीजों को 10 मिनट के अंदर पहले जान लेते हैं, फिर डेमो क्लास में चलते हैं और डेमो क्लास में पूरे विधि को समझते हुए संपूर्ण रूप से अपने कब्जे में कर लेते हैं। कोई पैसे वैसे की बात यहां नहीं हो रही है। तो चलिए पहले हम चीज को समझते हैं। जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स बोलिए, पॉलिटिकल साइंस बोलिए, फिजिक्स बोलिए, केमिस्ट्री बोलिए, बायोलॉजी बोलिए या कुछ भी बोलिए, लैंग्वेज पेपर बोलिए, हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, हम क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, फिर से पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं और कोशिश करते रहते हैं। इस कोशिश में, बहुत ज्यादा कोशिश में, कुछ लोग कामयाब होते हैं, लेकिन 95% वैसे होते हैं जिनको वो कामयाबी नहीं मिलती है, याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। क्योंकि ये एक पैसिव लर्निंग है, ये एक्टिव लर्निंग नहीं है। पूरा भारतवर्ष इस विधि को करता है, क्योंकि हर कोई जो है बचपन से हमें इसी तरह रट्टा मारने को सिखाया जाता है। या अर्थ समझ के रट्टा मारो या बिना अर्थ समझे रट्टा मारो, लेकिन रट्टा मार के हम किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज हम एनालिटिकल स्टडी के बारे में बताएंगे। ये एक एक्टिव लर्निंग प्रोसेस है और इसमें बताएंगे नहीं, हम करेंगे और करके सीखेंगे। और इसमें जो जिस टेक्निक के बारे में बोल रहा हूं, वो वर्ड एसोसिएशन टेक्निक है। जी हां, कोई नेमोनिक्स वगैरह नहीं है, कोई उल्टे सीधे कल्पना करने की बात नहीं होती है, किसी चीजों के साथ किसी चीजों को जोड़ने की बात नहीं होती है। एक सिंपल स्ट्रेट कट प्रोसेस है और इसे चलिए थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझते हैं। पहले इसके प्रोसीड्योर को समझिए। प्रोसीड्योर में होता क्या है? यह कौन सी विधि है जिसके लिए बोला जाता है कि आपके 100% दिमाग में रहेगा। हमने एक्टिव लर्निंग का चर्चा किया है। यह एक्टिव लर्निंग होता क्या है? तो सबसे पहले हम बोलते हैं कोई डिस्क्रिप्टिव कंटेंट है, पकड़ लीजिए। अब डिस्क्रिप्टिव कंटेंट का मतलब सीधी बात है, समझ लीजिए ये एक पन्ना है आपके सामने में। अब इस पेज को आपको याद करना है, ठीक है। अब इस पेज में आपके 400 से ऊपर शब्द हैं। अब इसमें से आपको कैसे याद करना है? अब इस प्रोसेस में जो वर्ड एसोसिएशन टेक्निक में होता है, इसमें बोला जाता है कि आपको पहले जो है इसमें से सेंट्रल वर्ड्स को ढूंढना पड़ता है। अब ये सेंट्रल वर्ड्स होता क्या है? देखिए, हर लाइन में आप कोई एक लाइन लेते हैं, उसके अंदर में एक शब्द होता है जिस शब्द को उस ऑथर बताना चाहता है, और उस शब्द को डिस्क्रिप्शन करने में, तरीके से बताने के लिए उसे बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हम आगे एक प्रैक्टिकली हम देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? डिस्क्रिप्टिव कंटेंट से सेंट्रल वर्ड्स लेने पड़ते हैं। जैसे अगर ये जो लाइन है, इसमें आपके 35 लाइन है। अब 35 लाइन से 35 शब्द केवल आते हैं। शब्द तो यहां 400 से ऊपर है, लेकिन शब्द आपके पास सेंट्रल वर्ड कितने आएंगे? केवल 35 आएंगे। ये कैसे होगा हम समझते हैं। फिर ये सेंट्रल वर्ड के साथ कुछ सवालों को हम एसोसिएट करते हैं। देखिए, ये हम डेमो क्लास में सीखेंगे। हम अभी क्या है कि इसकी पैटर्न को, ये कैसे काम करता है, उसकी साइंटिफिक लॉजिक को थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एसोसिएशन विद क्वेश्चन, मतलब आप एक डिस्क्रिप्टिव पेज लेते हैं, कोई पेज आप सीखना चाहते हैं, तो उसमें से आप मूल शब्दों को लेते हैं, जिन शब्दों के साथ ताना बाना करके लाइन का क्रिएशन हुआ है, और उसे कुछ सवालों के साथ जोड़ते हैं। फिर उन शब्दों को देखकर
आप फिर सोचते हैं कि इस शब्द का क्या मतलब था उस लाइन में। और ये एक वो प्रोसेस है जिसको आप बोलते हैं कि एक्टिव लर्निंग प्रोसेस, जहां आपके दिमाग को काम करना पड़ता है। कोई असुविधाजनक होता नहीं है, बहुत ही आसान चीज है, लेकिन तरीका कुछ अलग होता है। और जब सेंट्रल वर्ड से रिट्रीव करते हैं, जब उसे शब्द से याद करते हैं, वहां से दो चीजें आती हैं, दो चीजें की जरूरत होती है। जैसे अब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर लंबे जवाब देने पड़ते हैं, लॉन्ग आंसर्स देना पड़ता है, तो फिर आप इन शब्दों से, इन सेंट्रल वर्ड से ही फिर से आप पैसेज का निर्माण कर देते हैं, उस पूरे चीजों को, वाक्यात को लिख डालते हैं। लेकिन उसमें जो है, ये लाइन जो है अब आपके होते हैं, वो आपकी रचना होती है। और दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्या है, आप कीजिए, वस्तुनिष्ठ सवाल में है क्या चीज, भैया यहां पर जहां सवाल है, जवाब भी है। आपको केवल बताना पड़ता है कि इस सवाल के लिए कौन सा वस्तुनिष्ठ उत्तर है, कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो मतलब यहां पर जो है, ये एक दूसरी स्थिति है जहां पर सवाल भी है, जवाब भी है, आपको केवल बताना पड़ता है कौन सा सही है। तो फिर हम किसी एमसीक्यू से यहां नहीं सीखते हैं, हम तो अपने किताब से सीखते हैं और हर तरह के एमसीक्यू के सवालों को उत्तर दे देते हैं। तो ये जो विधि है, इस विधि में चलिए थोड़ा सा अब हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मोहम्मद गजनवी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। अब मोहम्मद गजनवी के बारे में ये 300 शब्दों का जो है, ये पूरा गजनवी के जो मेन मेन चीजें हैं उसको लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर एक शब्द मैंने लिया है, गोमल। क्या था यह, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में गोमल दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश किया, मुल्तान एवं कच्छ को अपने अधीन में कर लिया। तो हम यहाँ पे गोमल और मुल्तान एवं कच्छ, ये दोनों शब्द को देख के हमें फिर से याद करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, मोहम्मद गौरी जो थे, वो आपके गोमल जो एक दर्रा था, उस दर्रा से वो भारत के अंदर प्रवेश किए थे। और सबसे पहले मुल्तान एवं कच्छ एरिया जो था, वो जो अंचल था, उसको आपने अधीन में किया हुआ था। तो कहने का मतलब इसकी देखो बेसिक वही चीज है कि, लेकिन इसको सवालों में कैसे जोड़ा जाता है। जैसे हम इसको, जब ये देखिए, ये सारा का सारा चीज जो है, ये सीखने वाली चीज है। जानने से बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों अलग अलग चीज है। यहां जैसे गोमल के साथ एक ये हुआ है कि मोहम्मद गौरी भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया थे, तो ये सवाल के साथ इसे अटैच किया जाता है कि गोमल। तो मतलब आप कॉपी में, आपकी कॉपी में एक पन्ना जो है, एक जो आपकी किताब की एक पन्ना है, वो आपके 10 लाइन में 15 शब्दों में सिमट के खत्म हो जाता है। और उन शब्दों के साथ एक सवाल, हर शब्दों के साथ सवाल जुड़ जाता है। जैसे मोहम्मद गौरी भारत किस दर्रे से प्रवेश किए थे, मोहम्मद गौरी भारत में किस अंचल को सर्वप्रथम अपने अधिकार में किया था। देखिए यही सारे सवाल हैं। तो आप बोलते हैं कि भैया वो गोमल दर्रे से किया था, ये सेंट्रल वर्ड क्या है, गोमल है। उसने पहले भारत में कौन से अंचल को अधिकार में लाए थे, तो आपके पास सेंट्रल वर्ड जो है मुल्तान एवं कच्छ है। तो इस तरह से ये सीखने की पद्धति है। और ये पद्धति जो है बहुत ही फास्ट पद्धति है। जब आप इसके डेमो क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 4 दिन की डेमो क्लास है, आधे घंटे की डेमो क्लास होती है। तो इस आधे घंटे के डेमो क्लास में आप जितना सीखेंगे, उतना तो आप समझ लीजिए उसका 10 भाग का 1 भाग जो है, आप रट्टा मार के याद नहीं कर सकते हैं। और रट्टा मारेंगे तो फिर उसमें भूलने की बात होती है, यहां भूलने की बात नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसका रिवीजन पैटर्न जो है, जो हम करवाते हैं इस डेमो क्लास में, वो एकदम अलग होता है। हम जैसे किताब लेके रिवीजन करने के लिए बैठते हैं, किताब में अंडरलाइन करते हैं मेन वर्ड्स को, ऐसा कोई एक्टिविटीज यहां नहीं होता है, यहां एकदम अलग होता है। तो ये 4 दिन का डेमो क्लास जो है, ये आपको बताता है कि आप जो है इस चीज को कैसे इस्तेमाल करेंगे।
कैसे इससे आप 100-100 पेजों की किताबों को जो है, हर 100 पेज को 10 दिन में उड़ा दे सकते हैं, और संपूर्ण तरह से उसके बहुत सारे मतलब 80 to 90% उसके जो मेन जो कंटेंट हैं वो आपको याद रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जिस ढर्रे से पढ़ रहे हैं उस ढर्रे से आपको 95% भूल जाते हैं, 5% आपको याद रहता है। और यहां जिस विधि में पढ़ते हैं 95% याद रहता है, 5% इसलिए भूलते हैं कि भूलना भी लाजमी है, मनुष्य जो है भूलता ही है। तो नेचुरली जो है आपकी जो क्या कहते हैं आउटपुट है इस प्रोसेस में वो काफी ज्यादा है। तो देखिए, और ये डेमो क्लास क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी कर लूं, भले इसको घंटे भर की वीडियो बना दूं, लेकिन आपसे जब तक मैं नहीं करवाऊंगा तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो डेमो क्लास में क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है। अभी आपने देखा कि हमने एक पेज लिया हुआ था, हो सकता है कि आपको एक टेबल मिल जाए, एक चार्ट मिल जाए, उसको कैसे याद रखेंगे? एक सीरीज के कुछ चीजें मिल जाए, उसे कैसे याद रखेंगे? तो डिफरेंट सिचुएशन है। तो 4 दिन के डेमो क्लास में इस डिफरेंट सिचुएशन को बताया जाता है, और इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं। सिंपल एक गूगल क्लासरूम में सारा कंटेंट रखा हुआ रहता है, और उसको क्लास को आप ऑनलाइन करते हैं। चूंकि ये गूगल क्लासरूम है, आप भारतवर्ष के किसी गांव में क्यों नहीं बैठे हैं, तो वहां आपका यूट्यूब भी चले या नहीं चले, लेकिन गूगल क्लासरूम जरूर चलता है, क्योंकि इसको नेट की जरूरत बहुत ही कम होता है। और सबसे बड़ी बात है, आपको करना कुछ नहीं है, 1 रुपए भी नहीं देना है, लेकिन एक चीज की जरूरत होती है, आप अपना नाम, आप किस शहर से हैं और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये एग्जाम भी हमें जानने की इसलिए जरूरत होता है कि हमें यह जानना जरूरत होता है कि आप लॉन्ग आंसर्स देने के लिए तैयारी कर रहे हैं या एमसीक्यू की जानने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की चीजें अलग है। इसको खाली लिखकर आपको मुझे इस व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कर देना है। इस व्हाट्सएप पे जैसे करते हैं आपको इंतजार भी करना होगा, क्योंकि बहुत लोग मैं जानता हूं कि इस विधि को जानना चाहेंगे, इस विधि को सीखना चाहेंगे। तो नेचुरली बहुत सारे आप लोगों से आवेदन आएंगे, मतलब रिक्वेस्ट आएंगे। हाय करके केवल मत दीजिएगा, कोई मतलब नहीं होता है, और ना मैं उस हाय से कुछ कर सकता हूं। क्योंकि अगर गूगल क्लासरूम के अंदर में आपको एंट्री लेना है तो आपका नाम मुझे जानना जरूरी है। आपका बहुत अच्छा होता है तो अगर आप ईमेल अपना आप दे देते हैं, अगर आप अपने सही ईमेल भी साथ में दे देते हैं, तो फिर आपको जो है तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक चीज को लिख देना भी चाहूंगा आप लोगों के लिए, कि आप नाम, शहर और इसके साथ साथ अपना ईमेल आईडी भी हमें अवश्य भेजें। और ईमेल आईडी अगर आप जब भेज देते हैं तो फिर क्या होता है कि मेरे तरफ से आपको एक इनविटेशन जाता है, आप खाली उसको क्लिक करते हैं, आप क्लास के अंदर में आ जाते हैं। देखिए, ये 4 दिन की क्लास है, कोई पैसा नहीं है, मैं अपने जतन से आपको सिखाना चाहता हूं। अब बात आप पे निर्भर करता है। बस इतना ही बोल सकता हूं, अगर आप पिछड़े हुए हैं, आप पढ़ाई में आज आपको सोच है, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप कैसे उसको पार लगाएंगे। लोग तो बोलते हैं कि जीके जीएस जो है, जीए जो है वो बहुत विस्तृत होता है, तो उसका जवाब ये है। और ये जवाब आप मेरे से सुनकर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि इस 4 दिन के डेमो क्लास जो 100% फ्री है, उससे सीख कर आप शुरुआत करेंगे, तो आपकी एक नई जिंदगी का शुरुआत होगा। मैं बोल सकता हूं कि एक नया टर्निंग पॉइंट होगा। तो बस करना कुछ नहीं है, ईमेल कीजिए पूरा आप 8292, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जो है आप अपना नाम, शहर का नाम, कौन से एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, आईएएस की देने जा रहे हैं, एसएससी देने जा रहे हैं, पुलिस की देने जा रहे हैं, पटवारी की देने जा रहे हैं, कुछ भी देने जा रहे हैं, बैंक की देने जा रहे हैं, क्या कि बैंक में भी जरूरत होता है, क्या कि बैंकिंग अवेयरनेस में इसकी जरूरत है, तो आप कुछ भी देने जा रहे हैं,
आप देंगे कैसे, कैसे तैयारी करेंगे? ये 4 दिन का डेमो क्लास जो है वो आपके मुकाम तक पहुंचाएगा। और तो इसके लिए मैं आपको ये भी बोलूंगा, आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि उनके भी ये जरूर काम में आएगा। तो जितने लोग मुझसे इस 4 दिन के डेमो क्लास में सीख लेंगे वो सीख लेंगे। बस इतना ही मुझे बोलना था। एक टर्निंग पॉइंट बोलता हूं कि चीजों को सीखा कैसे जाता है। अगर वैज्ञानिक विधि से सीखते हैं तो फिर देखते हैं कि चीजें कितना आसान हो जाता है। लंबे चौड़े नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे तरीके से चीजें होता है। नोट्स बनाते हैं लेकिन सेंट्रल वर्ड्स के नोट्स बनाते हैं। ये नोट्स कैसे होंगे, कैसे ये काम करेंगे, ये सारा चीज जो है इसी डेमो क्लास में सिखाया जाएगा। तो आशा करता हूं कि मैं सारे अपने वक्तव्य को आपके पास रख चुका हूं, अब सही तरीके से रखा हूं। अब आपको आगे बढ़ना है, आपको व्हाट्सएप करना है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन चाहिए वो देना है, फिर आपको क्लास शुरू करना है। आपने समय दिया इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके देन, थैंक यू, जय हिंद।